बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के अंदर जो कि शायद इंटर लेवल तक तो है। खैर ये शायद इतने ज़्यादा वो ना पढ़ाए जाते हो या इनको स्किप करा दिया जाता हो, लेकिन हायर क्लासेस के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और आगे तो खैर बहुत ज़्यादा इनको डेप्थ में जो है वो स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे हम जस्ट इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें सो दैट कि हमें इनका आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, चाहे वो जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है, वो लेजर के अंदर पोस्ट हो रही है, वो बैलेंस शीट में आ रही है, वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो रही है, और उसको जब हम ख़रीदते हैं तो वो कितनी अमाउंट में लिखी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता, जो कैश डिस्काउंट होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि किसी की मर्ज़ी की तो उसने कर लिया और किसी की मर्ज़ी की तो उसने ना किया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रूल हो रहा है। अकाउंटिंग के अंदर एक प्रोसीजर है, एक रूल है, उसका कोई कॉन्सेप्ट है, उसका कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और उसके मुताबिक आपकी जो भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो उसके मुताबिक चल रहा होता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो रिकॉर्ड होती है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है। इलॉजिकल इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। रेलेवेंट ऐसे तरीके से कुछ भी नहीं है कि आपने मर्ज़ी से कुछ लिखा और नहीं दिल किया तो फिर ना लिखा, ऐसा नहीं है कुछ। खैर, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी, सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो कि एंटिटी हम किस चीज़ को कहते हैं। एक्चुअली एंटिटी में बी एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, टाइम, कोई भी चीज़ आपके पास ये जो है वो हो सकता है एंटिटी। जस्ट लाइक के बिजनेस एक एंटिटी है। यहाँ एंटिटी से जो मुराद हम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो दो चीज़ें हैं। एक पर्सन जो कि ऑनर है वो एक एंटिटी है, और एक जो बिजनेस इटसेल्फ है वो एक एंटिटी है। यानी ये दो एंटिटीज़ हैं। बाकी एंटिटी में बी अ कॉन्सेप्ट, में बी अ पर्सन, प्लेस, टाइम, anything. Like table is also an entity, building is an entity, a light bulb is an entity, book is an entity about which you concern to record something, that's an entity. But we are not going to have such kind of definitions, because actually we just are just going to discuss over here are the separate entity concepts. So here we have to discuss these two. So entity, here we mean entity is one entity is a business and other entity is honor. So separate entity concept mean these two entities are separate from each others. Business is separate from its owner, owners are separate from its business. ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट। तो इस तरह जी के एंड जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, यानी हम बिज़नेस में कोई चीज़ आ रही है तो उसको हमने सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। मालिक की चीज़ें अलग होंगी, बिज़नेस की चीज़ें अलग होंगी, तभी हम ये देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें बिज़नेस की हैं, बिज़नेस प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, ये सारी चीज़ें तभी डिस्कस की जा सकती हैं। अदरवाइज़ तो इसका कोई वो बनता ही नहीं। यानी अगर आप अपने मर्ज़ी से ऑनर की चीज़ें आप उसमें रिकॉर्ड करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि बिज़नेस प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, तो ये ऐसा नहीं है। इसलिए ये जितनी भी आपके बिज़नेस कंसर्न है ये तमाम के ऊपर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। वैसे बाय लॉ जो है अगर आप देखें तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है उसके ऊपर बाय लॉ ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ जॉइंट स्टॉक जो कंपनी है उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई होता है। लेकिन जब भी हम कोई अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट करते हैं तो कंसिडर सबके लिए किया जाता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, उसके लिए तो। लेकिन अगर आपको ये आता है कि बाय लॉ जो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए वो एप्लीकेबल है तो वो एक ही है और वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी बाय लॉ। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप और जो उसके लिए है उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, राइट। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी होगी, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप की हो चाहे वो पार्टनरशिप की हो, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली इसका जो है वो अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो सेम है सबके लिए। अब हम इसको देखते हैं जी कि ये बात जो कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन सी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो कारोबार है वो अलग कंसिडर किया जाता है अपने मालिकान से। अब ये हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ड्राइंग की, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं कैपिटल की,
ये दो अकाउंट्स हैं इसके, इस कॉन्सेप्ट के साथ ये दो अकाउंट एसोसिएटेड है मेजर, कि ये जो दो अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्चुअली ये इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिकॉर्ड होता है। ड्राइंग को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो मालिक का पैसा, बिजनेस भी उसी का है, अगर वो बिजनेस से लेके जा रहा है तो वाई यू आर रिकॉर्डिंग इट। दूसरा, अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वाई यू आर रिकॉर्डिंग इट, मालिक के तो है, लेकिन स्टिल जो मालिक बिजनेस में पैसा दे रहा है उसको उसके कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और जो बिजनेस से लेके जा रहा है जो ड्राइंग है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में है, चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में, ये तीन चीज़ें होती हैं, या वो यानी कैश भी इटसेल्फ खैर एसेट ही है, तो खैर कोई एसेट से मुराद मेरा ये है कि कोई टेंजिबल कोई भी, यानी उसने कार दे दी, फर्नीचर लेके दे दिया, बिल्डिंग लेके दे दी, लैंड वगैरह, ये इस किस्म की चीज़ें, तो वो कैश दे या कोई भी टेंजिबल एसेट्स वो लेके दे, या कोई गुड्स वो लेके देता है, तो ये मालिक का कैपिटल कंसिडर होगा। और अगर वो चीज़ें लेके जा रहे हैं, बिजनेस से चीज़ें लेके जाता है, बिजनेस से कैश लेके जाता है, बिजनेस से और कोई भी चीज़ वो लेके जा रहा है, फर्नीचर या व्हाट्सएवर एनीथिंग, तो वो उसका ड्राइंग कंसिडर होगा, वो ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। तो ये दो अकाउंट एसोसिएटेड है। और ये जो ड्राइंग, और यानी क्वेश्चन हो कि वाई वी रिकॉर्ड ड्राइंग एंड कैपिटल, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड द ड्राइंग एंड कैपिटल, द आंसर इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ द पर्सनल एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द ऑनर्स ट्रीटमेंट क्या होती है एक्चुअली? जब मालिक पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से कोई भी चीज़ निकलवाता है, कोई भी, जैसे उसने कैश निकलवाया पर्सनल यूज़ के लिए, यानी अब पर्सनल यूज़ से हमें कोई कंसर्न नहीं है कि वो पर्सनल यूज़ उसने किस लिए निकलवाया है जी, बच्चों की फ़ीस पे करनी है, चाहे वो सिनेमा में अपनी बेगम के साथ चला गया और उसने मूवी देख ली, या वो कुछ भी करने चला गया, ठीक है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ इससे कंसर्न है कि बिज़नेस से पैसा जा रहा है या बिज़नेस में आ रहा है। अगर तो बिज़नेस से आउट हो रहा है, आउटफ्लो है, और वो मालिक के पर्सनल एक्सपेंस है, तो फिर वो ड्राइंग है। और अगर बिज़नेस में वो आ रहा है मालिक की अपनी ज़ाती इनकम में से है, तो इसका मतलब फिर वो उसका कैपिटल है, बिज़नेस का वो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मालिक ने बिज़नेस से पैसा निकलवाया और वो उसने बिज़नेस की कोई चीज़ उसने ख़रीदी है, तो ये उसकी ड्राइंग नहीं है, क्योंकि उसने पर्सनली यूज़ नहीं किया। मतलब उसने बिजनेस से पैसा निकलवाया, उसने कार खरीदी और कार बिजनेस को दे दी, ये ड्राइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपने, उसने बिजनेस से कैश लिया और उसका एक एसेट दे दिया, एक एसेट बिजनेस से कम हुआ और एक एसेट उसने बढ़ा दिया, तो ये उसको ड्राइंग नहीं है। लेकिन अगर वो ये पैसा खरीद कर कार अपनी पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाए तो वो ड्राइंग है, वो रिकॉर्ड होगी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। जैसे कि रेंट पे किया जी, अब बिजनेस का रेंट पे हो तो वो रेंट के नाम से रिकॉर्ड होगा, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर मालिक जो है वो अपना रेंट पे करता है बिजनेस से, तो उसके लिए ये होगा कि ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ लगी होगी। तो इसलिए ये एंट्रीज लिखी हुई नीचे कि ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी जो बिजनेस से मालिक पैसा निकलवाता है तो उसके लिए ड्राइंग डेबिट, और कैश जो है अकाउंट ये क्रेडिट होता है। और जब वो बिज़नेस में पैसा दे रहा है, ये सिंपल मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर खैर। तो अगर वो बिज़नेस में पैसा दे रहा है तो फिर बिज़नेस में कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल जो है वो लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा, तो ये क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक था जी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।